लेकर सड़क तक पहुंच गई। शाहबानो आंदोलन की तर्ज पर वक्फ के खिलाफ भी अभियान का आगाज करने की कोशिश हो रही है, लेकिन फेक नैरेटिव के आधार पर और मुसलमानों के नाम पर रहे इस विरोध प्रदर्शन पर तब सवाल खड़े हो जाते हैं जब हमास आतंकियों की तस्वीर प्रदर्शन में नजर आती है। वही हमास जो कश्मीर को भारत से तोड़ने के लिए लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों को मदद का ऐलान कर चुका है। राइट टू प्रैक्टिस रीजन में इंटरफेरेंस है, यह संवैधानिक है, संविधान का गला घोटा जा रहा है। वक्फ कानून बनने के बाद आज भारत में पहली जुमे की नमाज थी। इस मौके पर आज AIMIM, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमाए हिंद और कई दूसरे मुस्लिम संगठनों के नेतृत्व में वक्फ कानून के खिलाफ देश भर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। कई जगह मुसलमान काली पट्टी बांधकर सड़क पर उतरे। लखनऊ से लेकर जयपुर और कोलकाता से लेकर मुंबई तक एक ही बात कही गई कि मोदी सरकार ने जैसे कृषि बिल वापस लिया, वैसे ही वक्फ कानून भी वापस लेना होगा। यह भी कहा गया कि शाहबानो केस में जैसे राजीव सरकार को झुकाया गया, वैसे ही मोदी सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। करना चाहते हैं और मुसलमानों को और सभा विवाद करके सेकुलर ढांचे को खत्म करना चाहते हैं। आगे की रणनीति क्या होगी? रणनीति भाई यही है कि तमाम मुसलमान मिलकर दलितों को साथ देकर, क्योंकि इनका अगला निशाना दलित है, अगला निशाना दलित है और कॉन्स्टिट्यूशन का निशाना है। कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेंगे क्योंकि वो दलित बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन। वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच विवादित बयान भी दिया गया और ये बयान आया जम्मू कश्मीर विधानसभा के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला से। जो भी इसको बैक करेगा, जो ये चाहते हैं करना, दुश्मन इस्लाम, उनके साथ कोई भी रास्ता किसी को उनके साथ चलना नहीं चाहिए। वो जहन्नम की तरफ जा रहे हैं और जो उनके साथ जाएगा वो भी जहन्नम में जाएगा। वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की सबसे हैरान करने वाली तस्वीर दो जगहों से आई। पहली कोलकाता से, जहां बीजेपी ने एक वीडियो जारी करके दावा किया कि बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ लड़ाई हिंदुओं से लड़ाई में बदल चुकी है, इसीलिए वहां बस से भगवा झंडे उतरवाए गए। हिंदुओं पर हमले हुए और मंदिरों को भी निशाना बनाया गया। दूसरी चौंका देने वाली तस्वीर लखनऊ से सामने आई, जहां वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच दुनिया के सबसे खतरनाक और वहशी आतंकी संगठन हमास के नेताओं की तस्वीरें दिखीं। कई प्रदर्शनकारी हमास के मारे गए आतंकी हाशिम सैफुद्दीन, इस्माइल हानिया और हसन नसरल्लाह की तस्वीरों के साथ विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। जिस तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में दुष्प्रचार किया गया था कि ये मुसलमानों की नागरिकता ले लेगा, और कितना धरना हुआ, कितना हम लोगों को सुनना पड़ा, लेकिन एक भी मुसलमान की नागरिकता गई, 2 साल हो गया लागू हुए। उसी तरह वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर न्यूज़ 18 के जरिए मुस्लिम भाइयों से अपील है कि आप बहकावे में ना आए, ये आपके हित में है, अच्छी नीयत से लाया गया है। एक तरफ नए वक्फ कानून पर सड़क पर उतरकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के कुछ प्रमुख नेताओं के पोस्टर अलग अलग शहरों में लगाए गए हैं। मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट और कांग्रेस के सांसद के पोस्टर लगाए गए हैं, तो भोपाल और रतलाम में दिग्विजय सिंह के, जिसमें उन्हें गद्दार बताया जा रहा है। अब इन्हीं पोस्टर पर सियासत गर्म है। भारतीय जनता पार्टी, उनका युवा मोर्चा जिस तरीके की हरकत कर रहा है, यानी मोदी जी बीजेपी की शय पर कर रहा है। जिन लोगों ने भी ऐसी हरकत की, उन पे देशद्रोह का केस लगना चाहिए। ये सारे जो पोस्टरबाजी है ना, ये कांग्रेस की रणनीति के तहत पोस्टरबाजी है, क्योंकि अभी तक के जो इस्लाम की वकालत करने वाले जो मौलाना हैं हमारे दिग्विजय सिंह जी, वो कहीं इसमें पीछे ना रह जाएं, तो इसलिए दिग्विजय सिंह जी ने खुद योजनाबद्ध तरीके से, या कांग्रेस की ये भी राष्ट्रीय अधिवेशन में लाइन बनी होगी कि कम से कम भाई किसी एक नेता को तो इसकी जवाबदारी दो कि इनने मुसलमानों का साथ दिया। वक्फ संशोधन कानून की लड़ाई संसद से निकलकर पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंची और अब सड़क पर। लेकिन प्रदर्शन में जिस तरह से आज हमास की एंट्री हुई, उसके बाद सवाल है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के आंदोलन में हमास जैसे आतंकी संगठन का क्या काम? कानून भारत का, मुसलमान भारत के, विरोध प्रदर्शन भारत में, फिर वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन में हमास के आतंकी क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।